आप पीछे हमारे देखेंगे तो माँ कामाख्या देवी का धाम जो दर्शन तमाम भक्तगण यहाँ पर आ रहे हैं और दिखाने के लिए सबकी तरफ से कैसा सहयोग दिया जा रहा है। सारा सहयोग दिया जा रहा है, जो कुछ हो पा रहा है, जो अच्छे दर्शन कराया जा रहा है, पूजा पाठ जो करना चाह रहे हैं, पाठ भी कर रहे हैं, हवन भी कर रहे हैं, सारा काम बढ़िया सुचारू रूप से चल रहा है। व्रत रखने का मतलब ये नहीं कि हम भोजन छोड़ दें, व्रत रखने का मतलब ये नहीं कि हम रोटी दाल चावल सब्जी इससे दूर हो जाएं, नहीं, ये व्रत नहीं है। व्रत का मतलब होता है उपवास, और उपवास का मतलब होता है उप माने ईश्वर, वास माने समीप होना, हमें ईश्वर के समीप होना, माँ कामाख्या के पास में होना। भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा, दुश्मन के तलवारों ने भारत को बर्बाद किया है, भारत के गद्दारों ने। ये बेटियों की लज्जा लूटी गई तब जगे हैं, इनकी संस्कृति को मिटाया गया तब जगे हैं, और आज जो नहीं जग रहे हैं इनकी माओं को मारा जाएगा तब जगेंगे। ताली बजाना, राधे राधे करना, राम राम करना, ये मेरा एक बहाना है। मेरा तो मकसद केवल एक है, जो राम विरोधी है उनको भी राम तक लाना है। हमारी मौजूदगी माँ कामाख्या देवी पे है। आपको जगह बता दूं तो रुदौली अयोध्या में पड़ता है, और जो काफी भीड़ यहाँ पर रहती है। आप एक बार दिखा दीजिए, तमाम भक्तगण यहाँ पर आए हैं जो कि केवल माँ के दर्शन करने के लिए। पीछे विशाल भंडारे का आयोजन चल रहा है और नजारे यहाँ के अद्भुत है। आइए मैं आप सबको अंदर भी दिखाने का प्रयास करूंगा, क्या कुछ व्यवस्था है, क्या कुछ तैयार है। उसके पहले व्यवस्था की बात कर लिया जाए। पीछे बैरिकेटिंग लगाई गई है, दिखाने का प्रयास करें। पीछे बैरिकेटिंग लगाई है, इसलिए लगाई गई है ताकि बड़ी गाड़ियां अंदर ना जाए, जो व्यवस्था है वो व्यवस्था भंग ना हो। बाकी आप तमाम लोग आए होंगे माँ कामाख्या धाम में दर्शन करने, जरूर बताएं कैसे यहाँ का रहता है। और उसके साथ एक बात दिखा दी, विशाल भंडारे का आयोजन चल रहा है। और उससे प्रशासन की बात करें जाए तो प्रशासन भी तैनात है मौके पे यहाँ पर व्यवस्था के लिए, ताकि कोई चीज की जो सुविधाएं हैं उसमें कोई त्रुटि ना होने पाए। बाकी आप सब मेरे साथ बने रहिए, चलते हैं, मैं माँ का दर्शन कराते हैं आप सबको। देवी के मेन गेट पे हूँ, इधर से एंट्री होती है और उसके बाद फिर अंदर जाके फिर दर्शन किया जाता है। हालांकि मैं बहुत लेट हो गया हूँ क्योंकि 12 टाइमिंग की बात कर ले जाए 12 हो रहे हैं, लेकिन तभी भीड़ बहुत ज्यादा है। आइए मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ और दर्शन कराने का प्रयास करूंगा। बने क्यों माँ कामाख्या देवी के, मैं चल रहा हूँ अंदर दर्शन कराने। मैं भी दर्शन करूंगा और आप सबको दिखाऊंगा। और उसके पहले आप एक बार दिखाने का प्रयास कीजिए, आ जाइए मेरे साथ और दिखाने का प्रयास करें। तमाम भक्तगण यहाँ पर आए हैं जो कि यहाँ पर दर्शन का। प्रशासन की बात कर लीजिए, पीछे भी प्रशासन की भी तैनाती है, जो कि व्यवस्था को बनाने के लिए पीछे प्रशासन भी तैनात है, ताकि व्यवस्था में कोई चूक ना होनी पाए। क्योंकि गर्मी और धूप ज्यादा होती है तो प्रॉब्लम ज्यादा होती है, उसी सबको मद्देनजर रखते हुए प्रशासन को लगाया गया है व्यवस्था को लिए। और भीड़ काफी ज्यादा है, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके अंदर घुसाया जा रहा है, उसके बाद फिर लोगों को निकाल दिया जा रहा है, क्योंकि व्यवस्था में कोई अचूक ना होने पाए। आइए मैं आगे से चलता हूँ, दिखाने का प्रयास करूंगा। माँ कामाख्या देवी चूंकि धाम के अंदर में है हम, और अंदर से मैं माँ कामाख्या देवी का भी मैं आप लोगों को दर्शन कराएगा प्रभु, तमाम भक्तगण का आप दर्शन कर सकते हैं। आइए मैं अंदर चलते हैं, दिखाने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है तो सब दर्शन करने हैं तो हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, थोड़ा सा टाइम लेकर उसके बाद हम दिखाने का प्रयास करेंगे। आ जाइए देखने का प्रयास करें माँ कामाख्या देवी का धाम, जैसे मैं हर वर्ष दिखाता हूँ और इस वर्ष भी मैं सोचा कि आप सबको क्यों ना दिखाया जाए। यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्था है, क्या कुछ तैयारियां हैं और कितने भक्तों की यहाँ पे भीड़ हो रही है, इन सब बातों पे चर्चा होगी। पहले माँ कामाख्या देवी का सबको मैं दर्शन कराता हूँ। पीछे आप देखने का प्रयास करेंगे तो माँ कामाख्या देवी का जो धाम है, आप पीछे हमारे देखेंगे तो माँ कामाख्या देवी का धाम जो दर्शन तमाम भक्तगण यहाँ पर आ रहे हैं और दिखाने के लिए। कैमरा से कहूँगा आप मुझे नहीं, माँ को दिखाइए, क्योंकि इन्हीं को देखने के लिए काफी दूर दूर से लोग आते हैं। काफी मान्य जो बोलते हैं मान्यताएं, तमाम लोगों की मान्यताएं भी होती हैं, पूर्ण होती हैं। हालांकि हमारी भी कई मान्यताएं जो मान्यता थी पूर्ण हुई यहाँ से, और हर वर्ष हम दिखाते हैं और अभी भी दिखाने आए। दिखाइए माँ को दिखाइए थोड़ा सा, माँ कामाख्या देवी के आप सब दर्शन कीजिए। नज़ारे अद्भुत है यहाँ के, तमाम भक्तगण है उनसे भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले आप माँ कामाख्या देवी के दर्शन कर सकते हैं। आइए इन संबंध में मैं बात करने का प्रयास करूंगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितने भक्त की अभी तक भीड़ हो। जैसे कि साथियों आपको बता दूं, माँ कामाख्या देवी पे हमारी मौजूदगी। आइए हम तमाम लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ कहेंगे जो माँ कामाख्या देवी के दर्शन करने आए हैं। तमाम लोग तमाम जगह से आए हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। आइए उन्हीं से बात करने का और जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे माँ कामाख्या देवी के बारे में। आइए चलते हैं, हम आगे चलते हैं, आगे मैं दिखाने का प्रयास करूंगा आपको। आइए मेरे साथ। आप पीछे हमारे देखेंगे तो यहाँ पे दर्शन चल रहा है, पीछे हमारे देखेंगे तो माँ कामाख्या देवी का दर्शन चल रहा है। आइए फिर आगे मैं चलते हैं और दिखाने का प्रयास करते हैं, बात करने का प्रयास करते हैं। तमाम लोग यहीं पे बात करते हैं। क्या नाम हुआ बहन? मेरा नाम किरण तिवारी। किरण तिवारी, यहाँ पर आप माँ कामाख्या देवी के धाम में आए, कैसा महसूस हो रहा है? आप कब से आ रहे हैं यहाँ पर? यहाँ तो मैं इतनी बड़ी हो गई तब से आ रही हूँ, बहुत 19-20 साल हो गया आते बच्चे। बताते हैं यहाँ पे जो तमाम मनोकामनाएं होती हैं वो पूर्ण हो जाती हैं, तो क्या कुछ है इसके बारे में सच्चाई है? क्या ऐसा कुछ हुआ है? जी हाँ, ऐसा है। माता रानी से अगर जो भी मांगे आप शिद्दत से मांगेंगे तो पूरा होगा।
जैसे बहन थी मेरे साथ, मैंने इनसे चर्चा किया, ये मैं और तमाम लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। सुंदर दृश्य जो माँ कामाख्या देवी के पीछे हमारे देखने का प्रयास करें। आ जाइए, थोड़ा सा मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। आप पीछे पीछे दिखाइए, यहाँ पर से सामने से आप देखिए नजारे जो कितना अद्भुत। आ जाइए थोड़ा सा, आ जाइए। और प्रशासन की बात कर लीजिए, पीछे प्रशासन की भी तैनाती है जो कि व्यवस्था को मद्देनजर। हमें मत दिखाइए, आप कैमरा प्रश्न कहूंगा, आप माँ को दिखाइए जो यहाँ पर जो भवन है कितना अद्भुत सजा है यहाँ पर, जिसकी हम प्रशंसा नहीं कर सकते हैं। नजारे बहुत अद्भुत है यहाँ के। और आप भी आइए माँ कामाख्या देवी धाम, जरूर यहाँ का दर्शन कीजिए। पीछे दिखाइए तो पीछे तमाम जो भक्तगण है पीछे जो आए हैं वो दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हैं माँ कामाख्या देवी की। और तमाम लोगों से हम बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। अगर यहाँ पर आ रहे हैं, आप सबकी तरफ से कैसा सहयोग दिया जा रहा है? सारा सहयोग किया जा रहा है, जो कुछ हो पा रहा है, जो अच्छे दर्शन कराया जा रहा है, पूजा पाठ जो करना चाह रहे हैं, पाठ भी कर रहे हैं, हवन भी कर रहे हैं, सारा काम बढ़िया सुचारू रूप से चल रहा है। वैसे आप जब से नवरात्र स्टार्ट हुई तब से तैनात हैं यहाँ पर? जी, तब से। भक्तों की बात कर लिया जाए तो आप सबके साथ कैसे भक्त व्यवहार किया और आप सबका कैसे व्यवहार रहा, कितनी भीड़ हो चुकी है? भक्तों का भी व्यवहार बढ़िया रहा हमारे साथ में, पूरा सहयोग उनको मिल रहा है प्रशासन का, और उनका भी व्यवहार अच्छा है। जी जी। जैसे कि हम प्रशासन के अधिकारी दरोगा जी थे, मैंने इनसे बात किया और इनसे भी मैंने चर्चा किया। इनके द्वारा भी कहा गया कि प्रशासन भी पूरा सहयोग कर रहा है और जो भक्तगण तमाम आ रहे हैं वो भी सहयोग कर रहे हैं। देख सकते हैं नजारे कितना अद्भुत है। इस तरफ से अंदर घुसा आ रहा है, उसके बाद बाहर निकाला जा रहा है। माँ के जो भवन की बात किया जाए तो अद्भुत नजारे, यहाँ पर तमाम लोग आए। और आइए मैं और कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करूंगा। देखेंगे तो यहाँ पर जैसे हवन वगैरह, आज नवमी है तो नवमी के जगह पर यहाँ पर पीछे हवन वगैरह हो रहा है। यहाँ पर जो तमाम लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करने, उस पर हवन भी करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे चाचा, आज माँ कामाख्या देवी के धाम में आए हैं, आप यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं? माँ कामाख्या धाम जो है बहुत पूजनीय है, बहुत ही प्रशंसनीय है, और यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं उनका मनोकामना पूरा होता है। जी जी। आप कितने दिन से आ रहे हैं और कहाँ से आए हैं आप? हम तो लगभग जो है 20 साल से आ रहे हैं, यही बगला माता से आ रहे हैं, लेकिन माँ कामाख्या धाम में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और बहुत अच्छा उनको जो है लाभ मिलता है। जो भी मनोकामना माँ से जो श्रद्धा से मांगा जाता है वो पूर्ण होता है। जी जी, माता जी पूरा करती हैं। जी जी। हर वर्ष आते हैं? जी, हम तो लगभग 20 वर्ष से आ रहे हैं। जी जी जी। जैसे मैंने चाचा से बात किया, इनके द्वारा ये चीज कहा गया कि हम हर वर्ष आते हैं यहाँ पर और जो भी मनोकामना हमारी होती है वो पूर्ण होती है। आइए और तमाम लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो माँ के धाम में यहाँ पर पहुंचे हैं तमाम लोग, आइए उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। हाँ जी, जय माता दी। आपको तो यहाँ पर हर वर्ष आते हैं, हर वर्ष आप दर्शन कराते हैं। अब की बार बात कर लिया जाए तो आज नवमी है, लेकिन तमाम भक्तों की यहाँ पे भीड़ है, टाइमिंग भी ज्यादा हो चुकी है, लेकिन तब भी सुबह से भीड़ है। क्या कुछ कहना चाहेंगे नवरात्र पे? देखिए, ये हम सब लोगों के लिए एक शुभ संदेश है, एक शुभ संकेत है। वो भीड़ जो एक समय ऐसा हुआ करता था कि बारों में जाते थे, वो भीड़ जो एक दिन ऑर्केस्ट्रा के पंडालों में होते थे, वो भीड़ जो एक दिन जाते थे विदेश घूमने के लिए, समुद्र के किनारा बैठ करके आनंद लेते थे और घूमते थे, आज वो सारी भीड़ देवस्थान, दरबारे, देवालय, मठ और मंदिरों में दिखाई पड़ रही है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। हम बड़ी निर्भीकता के साथ में, बड़ी संतुष्टि के साथ में एक बात ये कहते हैं, ये वो संकेत है कि भारत हिंदू राष्ट्र एकात्मकता की ओर, सनातन समृद्धि की ओर और सनातन राष्ट्र की ओर आगे बढ़ रहा है। कहीं न कहीं देखा जाए तो हमारी युवा पीढ़ी है जो बदलने की आप बात किए थे, वो बदल रहा है और हिंदुत्व के रास्ते पे चल रहा है, जो अपने समाज को जान रहा है। ये अच्छी बात है, युवा को तो बदलना ही चाहिए। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, और जब तक युवा नहीं जगेगा, जब तक महाभारत के युद्ध में कृष्ण जैसा युवा नहीं आया, जब तक राम और रावण के युद्ध में राम जैसा युवा नहीं आया, तब तक रावण ने खूब आतंक मचाया, चलत दशानन डौलतवनी, पृथ्वी कपवाया, देवताओं को डराया, देवता डर करके भगे, गर्भ गिराया। लेकिन जब राम जैसा एक युवा आया, मर्यादा का उत्तम पौरुष गढ़ करके आया, तो रहा नकुल को रोवन हारा। युवाओं को जगना पड़ेगा, युवा जग रहे हैं और जग करके राष्ट्र समृद्धि की ओर आगे बढ़ रहे हैं। शुभ संदेश है। एक तमाम लोगों का पिछली बार इंटरव्यू हुआ था आपके संग में, माँ के बारे में बताए थे, तमाम लोगों के बहुत पसंद आया, क्योंकि आप जिस हिसाब से लोगों को समझाते हैं, आपकी बातों से सहमत थे। अब की बार उनका एक सवाल है कि लोग व्रत क्यों रहते हैं, चाहे नवरात्र हो जाए या कोई भी, क्यों व्रत रहा जाता है? इसके बारे में महाराज जी से चर्चा करने की बात की गई थी। व्रत रखने का मतलब ये नहीं कि हम भोजन छोड़ दें, व्रत रखने का मतलब ये नहीं कि हम रोटी, दाल, चावल, सब्जी इससे दूर हो जाएं। नहीं, ये व्रत नहीं है।
व्रत का मतलब होता है उपवास, और उपवास का मतलब होता है उप माने ईश्वर, वास माने समीप होना, हमें ईश्वर के समीप होना। व्रत का मतलब है ईश्वर के पास होना, व्रत का मतलब है अधिष्ठात्री के पास होना, व्रत का मतलब है दुर्गा के पास होना, व्रत का मतलब है राम कृष्ण इनके पास में होना, व्रत का मतलब है माँ कामाख्या के पास में होना। तो हृदय में माँ कामाख्या बैठ जाए वही वास्तविक व्रत है। कहने का मतलब ये चीज है कि दिल में श्रद्धा होनी चाहिए, इतना ही बहुत है। तो कि तमाम युवा तो मंदिर तक भी नहीं जाने को तैयार है आज और लालछन भी लगाते हैं इस पे। हम उनको सनातनी युवा नहीं कहते हैं, इन्हीं कुछ ऐसे कुदृष्ट लोगों के कारण, इनके जैसे मक्कार व्यक्ति जब पैदा हुए, इनके जैसे गद्दार व्यक्ति जब पैदा हुए हैं, तब तब मेरे भारत को लूटा गया है। मेरे भारत को किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं लूटा है, भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा, दुश्मन के तलवारों ने भारत को बर्बाद किया है, भारत के गद्दारों ने। ये भारत माँ भारती जब जब रोई है अपने घर के किसी युवा के कारण रोई है, तो आज ये प्रसन्नता है कि युवा जग रहे हैं। जो अभी नहीं जगे हैं वो कल जग जाएंगे, जो आज जगे हैं ये गाली खा करके जगे हैं, गुम्मे को खा करके जगे हैं, पत्थर खा करके जगे हैं, मार खा के जगे हैं, इनकी बेटियों की लज्जा लूटी गई तब जगे हैं, इनकी बेटियों की लज्जा लूटी गई तब जगे हैं, इनकी संस्कृति को मिटाया गया तब जगे हैं। और आज जो नहीं जग रहे हैं इनकी माओं को मारा जाएगा तब जगेंगे। लेकिन ये तय है कि जगना पड़ेगा, जो यहाँ पर आकर के सोएगा उसको न यहाँ ठिकाना न वहाँ ठिकाना, एक दिन तो जगना ही पड़ेगा ना, एक दिन जगना पड़ेगा। एक बैनर लगाए हैं आप पीछे, आप दिखा दीजिए, पहले बैनर तो दिखा दिए, चलो थाईलैंड। इसके बारे में हमें थोड़ा बताने का प्रयास करें, इसका क्या कुछ प्रयास है? आप देश छोड़ के जाना चाह रहे हैं, क्या कुछ इसका है? क्योंकि तमाम लोगों के आप पीछे बैनर दिखेगा तो सवाल तो बनेगा ही। अशोक के जो लड़के हुए संघ और मित्रा, वो अपनी संस्कृति का विस्तार करने के लिए पूरे भारत में घूमे और भारत को छोड़ करके विदेश में गए। हमारे देश का युवा, हमारे देश का संत, हमारे देश का प्रभुत्वमान व्यक्ति जो अपने सनातन के प्रचार के लिए विदेश नहीं जाएगा तो जाएगा कौन? चोर जाएंगे, उचक्के जाएंगे, लुटेरे जाएंगे। हम भारत छोड़ करके नहीं जा रहे हैं। जननी जन्मभूमि स्वर्गातम गरियसी, ये माँ भारती, ये भारत हमारा मुकुट है। अगर हम हैं तो माँ भारती तिलक है, ये शरीर है तो माँ भारती इसकी आवरण है, ये शरीर है तो माँ भारती क्षुधा रूपी शरीर के माँ भारती अन्न है। अगर हम प्यासे हैं तो माँ भारती उसके जलबिंब है। हम भारत छोड़ करके अगर बाहर जा रहे हैं ना, तो जो राम से दूरी रखते हैं उनको भी राम में मिलाने जा रहे हैं। हम ताली बजवाने नहीं जा रहे हैं, हम राधे राधे कहाने, राम राम कहाने नहीं जा रहे हैं। ये ताली बजाना, राधे राधे करना, राम राम करना, ये मेरा एक बहाना है। मेरा तो मकसद केवल एक है, जो राम विरोधी है उनको भी राम तक लाना है। वहां भी जा रहे हैं राम तक लाने के लिए। मतलब देश में ही डंका बजेगा और विदेशों में भी अपने सनातन का डंका पीटने के लिए आप जा रहे हैं। अभी तो विदेश, थाईलैंड आदि इधर उधर जा रहे हैं, डंका तो उस दिन पीटा जाएगा जिस दिन पाकिस्तान की छाती पे चढ़ के जय श्री राम बोलेंगे। अभी उस दिन बजेगा, प्रतीक्षा करिए, बजेगा। जैसे कि पीछे महाराज जी थे, इंद्र कौशल जी, आप पीछे हम दिखाने का प्रयास करें, जो कि कथावाचक भी हैं और उसके बाद फिर माँ कामाख्या देवी के पीठाधीश भी है यहाँ पर। और ये हर वर्ष इनसे चर्चा हुई है, कुछ ना कुछ तमाम लोगों के सवाल भी रह जाते हैं, तो उसी सवाल को लेकर मैं आज चर्चा किया, इनसे बात करने का प्रयास किया। बाकी आप क्या कहेंगे माँ कामाख्या देवी के धाम के बारे में? जरूर बताएं, अपनी राय जरूर दें कमेंट बॉक्स में। और कौन कौन माँ कामाख्या देवी के दर्शन किए हैं ऐसा जरूर बताओ। जो तमाम लोग दर्शन भी करना चाहते हैं, यहाँ जरूर है माँ कामाख्या देवी धाम। आपको तो रुदौली तहसील पड़ेगी और अयोध्या जिला पड़ेगा। माँ कामाख्या देवी पीठाधीश पे आप जरूर आए दर्शन करने। वीडियो ज्यादा शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय माता दी।